देखो सवाल को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आनी चाहिए। पहला बात तो ये है कि हम परसेंट भी है, अनुपात भी है और मिश्रण भी है, ये चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। जैसे इन्होंने बात बोल दिया भाई ये कि शराब और पानी का 60 लीटर है और पानी कितना है भाई 20% है पानी, है ना। अब तुम सीख लो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है, शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में पानी कितना है 20%। तो हम इसकी मात्रा बता देंगे। मात्रा कैसे बता देंगे कि 60 का 20% कितना है भाई, 60 का 20% कितना है, तो हम ये पता कर पाए 12 है। ये 12 क्या है पानी, और 60 में से अगर आप 12 घटा दो तो 48 क्या बन जाएगा शराब। ये तो चीज़ें आसान है, ठीक है ना। यानी 60 लीटर में आप ये बता पाए पानी कितना है और शराब कितनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें। उसके बाद भाई अब ये कह रहे हैं कि यदि इस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाला जाता है, देखो बातों को समझना है। अगर कोई मिक्सचर है ना, ये बात मैंने कल भी दोहराई थी कि अगर कोई मिक्सचर है, मिक्सचर में से आप 20 लीटर निकालने हैं, तो 20 लीटर निकालने का मतलब ये है कि उसमें से दोनों चीज़ें आएंगी। इस बात को दिमाग में बैठा लो अच्छे से, क्योंकि चीज़ें आती रहेंगी तुम्हारे सामने। देखो आपको 20 लीटर निकालना है और 20 लीटर निकालना, उसमें शराब भी आनी है और पानी भी आनी है। अब तुम्हें देखना कितना शराब आई कितना पानी आई। और इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि वो जिस अनुपात में होंगे उस अनुपात में बाहर आएंगे। ये अनुपात में किस में है, देखो ये 12 है, ये 48 है, यानी आप कह सकते हैं कि पानी कितना है 12 और शराब कितनी है 48। अगर आप अनुपात बनाएं, अनुपात भी बना सकते हैं ना, जैसे ये 20% है और ये 80% है, तो 20 से कम 20, 20 चौक अनुपात बन गया। यहाँ तक तो तकलीफ नहीं है कोई भी, अनुपात बन गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो मिश्रण है उसमें जो पानी और शराब है वो इस अनुपात में है। आप कितना भी निकालो जो आपका मन करे, वो इसी अनुपात में बाहर आएंगे, 1/4 में बाहर आएंगे और 1/4 में रहेंगे अंदर, ठीक है ना। तो आपने निकाला कितना भाई 20 लीटर। जब आप 20 लीटर निकाल रहे हैं तो 20 लीटर को कैसे निकालेंगे, तो इसका तरीका ये होता है कि 20 में 1 और 4 5 का भाग दे दो। अच्छे समझ लो भाई कि 20 लीटर में पानी 1 आएगा और शराब 4 आएगी, यानी 1 और 4 कितना है 5, 5 चौक, तो 4 में 1 की गुणा कर दी तो 4 आ गया पानी, और 4 में गुणा कर दी 4 की तो 16 आ गया शराब। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो तो। यानी 20 लीटर में 4 पानी बाहर आएगा और 16 शराब बाहर आएगी। कभी 10-10 सोच लो, जिस अनुपात में होते हैं उसी अनुपात में बाहर आते हैं। अब यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, आराम से तुम कोई हो जाएगा सवाल। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं सवाल को। अब आपको ये बात पता थी इस सवाल में के अंदर इन्होंने क्या कहा ना, फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है। जो मिश्रण बचा उसमें आपने क्या मिलाई, शराब मिलाई। अब आपको ये बात पता रहनी चाहिए कि भाई इसमें अनुपात नहीं दे रहा बाद वाला, यानी जो हम अब तक पढ़ता है वो कहानी तो है नहीं, कहानी इसमें अलग है, ठीक है ना। कहानी क्या है इसमें अलग है। 2 मिनट रुक जाओ जरा, 1 सेकंड, ठीक है ना। इस सवाल को कर ले पहले, बाद में, या फिर इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ आगे इस साइड, ठीक है ना। तो 4 पानी है और 16 क्या है शराब है, ठीक। उसके बाद होता क्या है, आप भाई 20 लीटर है ना, और 20 लीटर में हमें 60 लीटर है ना, तो 60 लीटर में आपने कितना निकाल लिया भाई, मतलब रुको जरा एक सेकंड भाई, पानी लिखो यहाँ पे, पानी कितना है, पानी है 12, ठीक है, और शराब कितनी है 48। तो 12 में से आप कितना पानी निकाल लें 4, तो घटा देंगे 8, और ये कितना निकाला है, तो ये कितना हो गया 8 में से 6 के 32 हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भाई। 4 ये हो गया, पानी में से पानी जाएगा, शराब में शराब जाएगी। उसके बाद आपने क्या काम करा, 8 लीटर क्या मिलाया शराब, तो शराब अब कितनी होगी 40। अनुपात ले लो, 8 × 8 8 पंजा 40, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछा है, अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत, पानी कितना है 1, परसेंटेज कैसे बनाओगे 1 बटे टोटल कितना 5 और 1 6 × 100,
2 से 3 बार, 2 से 50 बार, 16 सही 2/3% आपका उत्तर आ गया। देखो जी, समझते हैं एक बार और सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से समझते हैं एक बार, अच्छे समझ लो। 60 का 20% कितना होता है? 60 का 20% कितना होता है? 12। अगर 12 पानी है तो 60 में से 12 घटा दो, कितना जाएगा? 48। 48 शराब आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमने इनका अनुपात ले लिया। अगर पानी 20% है तो शराब, तो 20 अगर 20 20 चौक 80, 12 48 लिखते तब भी एक 4 आता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। अब हमने क्या काम करा? 20 लीटर बाहर निकाला है, तो जब 20 लीटर निकाला है तो ध्यान रखना 10-10 बाहर नहीं आएगा कि 10 पानी आ जाए 10 शराब आ जाए। जिस अनुपात में है इसी अनुपात में बाहर आएंगे। और इसका तरीका क्या होगा? बीच में भाग कर दो, 1 और 4 कितना? 5 का, 5 चौक तो 4 एकम 4 और 4 चौक तो 4 पानी बाहर आएगा, 16 शराब बाहर आएगी। यानी 20 लीटर में 4 पानी और 16 शराब, यानी 20 ऐसे बाहर आएगा, है ना। हमें पहले से पता है कि पानी कितना था? पहले 12 था। जब 4 आपने निकाल लिया तो 8 बचा। शराब कितनी थी पहले? 48। जब आपने 16 निकाल ली तो 32 बची। आपने क्या काम करा? जो मिश्रण बचा हुआ है उसमें क्या डाल दिया? 8 लीटर शराब मिला दी। यानी 20 लीटर निकालने के बाद में क्या डाला? खाली शराब, और वो भी कितनी? 8। तो 32 8 कितना हो गया? 40। 8 और 40 अनुपात ले लो, 1:5% बनाना तो 1, 5 और 1 6 गुणा 100, यानी 16 सही 2/3%। ठीक है, चलो भाई देखते हैं सवाल को है। ये तो छोटा भी हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं सवाल को। सवाल क्या कहता है कि भाई एक बर्तन है और बर्तन में अम्ल और जल का कितना है? 32 लीटर विलियन है ना, 32 है अपना जो सॉल्यूशन है, और रेशो आपको दे दिया 5:3 है। तो आप ये बता पाएंगे भाई कितना अम्ल है कितना जल है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। 32 लीटर में, ये 32 लीटर है, 32 लीटर में 5 और 3 का अनुपात है, तो इसे बांट लो भैया। 5 और 3 कितने हो गए? 8। बांटने का तरीका बड़ा सिंपल है, 8 चौक 32 और 5 गुणा करेंगे 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। यहाँ पे बताओ कोई दिक्कत हो? यानी 32 लीटर में तुम्हें ये बताना कितना अम्ल है और कितना जल है। तो इसका तरीका होगा 32 को 5 और 3 8 से भाग दो, तो 5 और 3 8 से भाग दी 32 को, 8 चौक। अगर 4 में 5 की गुणा करेंगे तो अम्ल आ जाएगा। तो बात ये हुई जो अम्ल हुआ 20 और जल कितना हुआ? और 20 और 12 32। तो बांटना तो तुम सबको आ गया, बांटने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। कैसे पता करेंगे अनुपात में? बांटना आ गया, जोड़ के भाग देते हैं, फिर गुणा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस सवाल में ये बात है कि जब बर्तन में से 12 लीटर क्या निकाला? विलियन। तो जब 12 लीटर निकालोगे ना तो उसमें क्या है? देखो अम्ल भी आएगा और जल भी आएगा। 12 लीटर में दोनों आएंगे। और ये ना कि 12 के 6 कर दो, नहीं, किस रेशो में आएगा? जिस रेशो में ये है, और रेशो दे भी रखा तुम्हें ऑलरेडी, 5:3 दे रखा है। तो 12 लीटर को बांटो भाई, 5 और 3 8, ठीक है। तो 4 तिया 4 दूनी 8, तो 3/2 आ गया, यानी 1.5 आ गया, 1.5 आ गया। अगर 5 की गुणा करोगे तो 15/2 बोलना कितना आता है? 7.5। अगर हम किसकी गुणा करेंगे? 3 की गुणा करेंगे तो 3 3 9, 9/2 कितना होता है? 4.5। यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यानी जब आप 12 लीटर निकालते हैं तो 12 लीटर में अम्ल कितना निकलेगा? 7.5, और जल कितना निकलेगा? दोनों को जोड़ोगे 12 नहीं आएगा क्या? जिस अनुपात में होते हैं उसी अनुपात में निकलेंगे। और बांटने का तरीका होता है कि अनुपात को जोड़ के भाग देते हैं हमेशा। 5 और 3 12 में 8 का भाग दिया तो 3/2 आया, और 3/2 में अगर 5 की गुणा करोगे तो अम्ल बनाएगा, और 3 गुणा करोगे तो, है ना, जो पानी है, क्षार है, जो भी है, जल है ना। तो आप माइनस करते हैं भाई। आपने 7.5 अम्ल निकाल लिया तो ये कितना बचा भाई? 12.5 बचा। और जल कितना निकाला? 12 लीटर क्या है भैया? विलन निकाला है ना। अभी रुको जरा, है ना, अभी रुको जरा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा होल्ड करो। आपने क्या काम करा? 4.5 का निकाला, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 7.5। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक?
ठीक है। अब हुआ क्या कि बर्तन में 7.5 लीटर क्या है जल मिला दिया गया। ठीक है, बर्तन में आपने क्या काम करा, 7.5 लीटर क्या मिला दिया, जल मिला दिया। 7.5 पहले से ही है, 7.5 और मिला दिया है, तो जब 7.5 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा। अब इनका अनुपात पूछा है, ठीक है, यानी 12.5 का अनुपात निशान लगा देना यहाँ पे और 15 का। तो ध्यान रखो ये अनुपात लग रहा है ना, पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट हटा के यहाँ से 0 बढ़ जाती है ऐसे। बात क्लियर होगी, ये जो पॉइंट है यहाँ से हटा के इधर 0 बढ़ जाती है अनुपात में। अब इसे आप काट लो भाई, 25 पंजे और 25 छिक्का 5:6 आ गया। क्या बात ना समझ आई वो पूछ लो। आसान था, प्रोसेस आसान था इसका। वो खाली इसमें जल मिलाया गया है तो जल को जल में ऐड करेंगे, ये वजह है। और किसी भाई कोई समस्या, क्लियर है ना। देखो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वैसल का मतलब बर्तन हो गया है ना, सुनो ध्यान से, वैसल मतलब क्या हो, बर्तन हो गया, जो भी आप पात्र है। और इसमें क्या है, 40 लीटर शुद्ध दूध है, ठीक है जी। तो यानी कोई ए बर्तन है, उसमें दूध कितना है 40, ठीक। उसके बाद एक बर्तन कितना है बी, उसमें क्या है 22 क्या है पानी, यानी ये दूध है और ये पानी है, और ये प्योर है बिल्कुल, एकदम बिल्कुल कोई मिलावट नहीं है, ठीक है, कोई मिलावट वाली बात नहीं है, ये आपको दे रखा है। आपने क्या काम करा, फिर देखो जैसे जैसे बोलते हैं ऐसे करो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। वैसल ए से 8 लीटर दूध निकाला, यानी इसमें से 8 लीटर माइनस ना करोगे भाई, ये 40 लीटर है ना, तो 8 लीटर इसमें से माइनस कर दो। जब 8 लीटर इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, और 8 लीटर आपने कहाँ डाला, अब इसमें आपने 8 लीटर डाल दिया तो कितना होगा 22 और 8, यहाँ तक कोई तकलीफ। एक यहाँ पे जो मज़े वाली बात वो ये है कि पहले खाली पानी था, अब दूध भी आ गया है, अब ये मिश्रण बन गया है ना, यानी अभी तो ये तो खाली दूध है, लेकिन इसमें पहले पानी था और 8 क्या आ गया दूध। तो अब जब इसमें से आप निकालोगे, इसने बुला दिया है, देखो 8 लीटर दूध निकाल लिया और बी में डाल दिया, यहाँ तक कहानी खत्म होगी। फिर क्या बोला, फिर बी वैसल से, यानी वैसल बी से क्या निकाला है 6 लीटर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फिर का मतलब बाद में, यानी पहले तो 8 डाल दिया फिर 6 निकाला। अब जो 6 निकालोगे वो दूध के साथ पानी आने वाला है ना, क्योंकि अब ये मिश्रण हो गया। अगर आप इसमें से कुछ निकालोगे तो दूध भी आएगा और पानी भी आएगा, है ना भाई। एक बात बताओ, जब एक कैन के अंदर जो कैन होती है, दूधिया की जो कैन होती है, दूध होता है पानी होता है, तुम इसमें से जब 1 लीटर निकालोगे दूध के साथ पानी आएगा, ऐसा तो ये तो सब जानते हो ना तुम, नॉर्मल सी बात है ये। तो जब तुम 6 लीटर निकालोगे तो दूध के साथ क्या आएगा पानी। अब तुम्हें ये बताना है कि उस 6 लीटर में कितना दूध आ रहा है, कितना पानी आ रहा है, ये बताना है। और ये बताने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये बताना हम आसानी क्यों पढ़ चुके हैं अभी, कि वो उसी अनुपात में आएगा जिस अनुपात में है। और ये किस अनुपात में, 22 और 8 है ना भाई, 30 में, 30 लीटर टोटल है ना, 30 लीटर में ये बताओ पानी कितना है, 22 तो पानी है और दूध कितना है 8, और 22 8 तब तो 30 हुए। इसे छोटा कर लो, 2 चौक 8, 2 से कट गया 11 बार, अनुपात ले लिया। अब आप कितना निकालने हैं 6 लीटर, तो 6 लीटर जो निकलेगा वो किस अनुपात में निकलेगा 11:4 में, है ना। तो 6 लीटर को बांटो, 11 और 4 15, अगर आप 11 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, भाई कट जाएगा वैसे तो ये, मतलब छोटा हो जाएगा ना ये, देखो 3 दूनी 3 पंजे, तो 2/5 हो गया ना भाई, 2/5 हो गया। अगर आप 2/5 में 11 गुणा करोगे तो 22/5 आ जाएगा। अगर आप 2/5 में 4 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। अब ये बात बताओ, ये बात समझ में आई या ना आई, आगे तभी बढ़ा जाएगा। सुनो ध्यान से, 11/4 से नहीं आया, देखो भाई ये 22 अनुपात 8 है, इसे छोटा कर लो, 2 चौक 8, 2 से कट के 11 बार,
11/4 आ गया। आपको कितना निकालना, 6 लीटर। तो 6 लीटर में पानी और दूध इसी अनुपात में आएगा। ये मिक्स है ना 6 लीटर। हाँ, 6 लीटर को कैसे बांटोगे, 11/4 15 का भाग करो 6 में, 6 में कितना भाग करोगे, 15 का। चलो मैं सही से लिख रहा हूँ इसको, थोड़ा तो अच्छा दिखेगा। देखो यहाँ तक तो दिक्कत है ही नहीं, है ना। अब 6 लीटर को आप कैसे बांटोगे भाई, 11 और 4 में। तो तुम पेपर में बोलते हो ना कि संख्या कटती नहीं है, तो कटती नहीं है संख्या। 11 और 4 कितना हो गया, 15। 3 दूनी 3 हम 5, 2/5 आ गया। अगर आपको पता पानी ज्ञात करना है तो 11 गुणा कर दोगे। अगर आपने 11 गुणा कर दी पानी आ जाएगा तो 22/5 पानी आ गया ना। अगर आपने 2/5 में 4 गुणा कर दी दूध आ जाएगा। तो 8/5 क्या आ जाएगा, यानी ये 6 लीटर है टोटल मिला के, 22/5 और 8/5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। उसके बाद हमसे क्या बोले हैं, ये सवाल तो हो गया, कुछ नहीं बचा सवाल में। 6 लीटर ऐसा निकलेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि भाई 6 लीटर मिश्रण को निकालकर वेसल ए में डाल दिया जाता है। यानी 6 लीटर को हम किस में डालेंगे, वेसल ए में, जिसमें दूध कितना था, अब कितना हो जाएगा, टोटल 38 हो जाएगा। अब उस 32, ये तो शुद्ध है ना, 32 क्या शुद्ध दूध है। और हमसे पूछा क्या है, हमें ये भी देख लेना चाहिए एक बार। हमसे पूछा है वेसल ए में शुद्ध दूध और वेसल बी में शुद्ध पानी। तो देखो भाई, ये वेसल ए है, पहले शुद्ध दूध बताओ कितना था, 32 था। अब आपने ये ध्यान रखना कि 6 लीटर में दूध कितना है, तो 6 लीटर में दूध कितना है, 8/5। तो दूध का ध्यान रखना है। हालांकि 6 लीटर तो पूरा जाएगा, पर हमें दूध जोड़ना है खाली, क्योंकि शुद्ध दूध की बात कर रहे हैं ना। कहीं 32 और 6 38 कर दो तुम, हालांकि 32 6 38 हो जाएगा, लेकिन हमें देखना है उसमें शुद्ध दूध कितना है। तो शुद्ध दूध तो 8/5 ही जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो वैसल भी, ये पॉइंट समझने वाला है यहाँ पे। वैसल भी, वैसल भी में हमसे क्या पूछा है, शुद्ध पानी। अब मुझे ये बात बताओ, पहले इसमें पानी कितना था, 22 पानी था। आपने 8 क्या डाला, दूध। तो 8 तो बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं है। 8 तो बेकार है, 8 तो हमारे किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि 8 क्या, दूध। पॉइंट को समझ लो, यही पॉइंट समझने वाला, खाली उतार लेना बाद में। 8 तो दूध है, तो 8 तो हमें जोड़ना नहीं है। अब जब हमने 6 लीटर निकाला तो शुद्ध पानी और चला गया, बात समझ में आ रही है। देखो 22 और 8 कितने होते हैं, 30 होते हैं, जिसमें 8 तो दूध ही दूध है। हमें देखना खाली पानी, तो पानी तो इसमें 22 ही शुद्ध है। लेकिन जब हमने 6 लीटर निकाला था ना, तो उसमें पानी की मात्रा और चली गई थी 22/5। तो यानी पानी 22 से घट गया। बात समझ में, कितना घट गया, 22/5। माइनस कर देंगे पानी को, ठीक है। तो 22 शुद्ध पानी था और 22/5 और चला गया। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। 32 पंजे कितने होते हैं भाई, 32 पंजे कितने होते हैं, 160। 100 और 22 पंजे कितने होते हैं, 110। 110 में से 22 गए तो 88 तो 5 से 5 हट जाएगा, ऊपर वाली संख्या काट लेंगे, 22 से कट जाएगी ना, क्या 8 से कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। 8 दूनी 8 एकम 8 से अब नहीं कटेगा, यही उत्तर है। यही आंसर है। सिक्स जो हम माइनस क्यों नहीं करा है ना, क्योंकि हमसे वो कुल मात्रा पूछता तो माइनस कर देते। जैसे 22 और 8 30, तो 30 में से 6 गए, 24 बचा, तो 24 की हमें जरूरत नहीं थी। हमें खाली पानी पानी देखना है, तो दूध को हमने हटा दिया और माइनस कितना करा, खाली पानी पानी करा। तो 22 में से क्या माइनस करा, खाली पानी पानी करा। तो पानी कितना था, 22/5, यानी 4.5 होता है। ये 5 चौक 20, 4.4। ये जो करा था ना ये वाला, हाँ। तो क्योंकि हमसे क्या पूछा सवाल में, शुद्ध पानी की मात्रा, जो बी है ना, बी में शुद्ध पानी देखना था। तो बी में पहले शुद्ध पानी कितना था, 22,
8 क्या है दूध, तो दूध को तो जोड़े ही ना हमने। अब 6 में से क्या माइनस करना है, खाली पानी माइनस करना है। 6 में से दूध भी नहीं माइनस करना, खाली क्या माइनस करना है, पानी। तो 6 में से हम पानी कितना था 22/5, खाली वही माइनस करना है ना। ये तो मिश्रण बन गया ना, हमें खाली क्या लेना, पानी लेना है। अब मिश्रण की बात करें तो 6 माइनस कर दे, 30 में 6 गए 24 हो जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है ना। तो बात देखो, बात कहाँ से पूछ रहा है ये, क्योंकि जब हमने इसमें से पहले इसमें से दूध इसमें डाल दिया, फिर दोबारा से इसमें 6 लीटर डाल दिया, तो उसमें देख रहे हैं दूध कितना गया है, दूध कितना गया है। हालांकि पानी भी गया है, जब 6 लीटर में दूध भी गया और तो, लेकिन हमें इसमें खाली दूध जोड़ना है, इसमें खाली पानी जोड़ना है। ये कहानी है इस सवाल की, उनको छोड़ देना है। हमें ये देखना है कि हमसे पूछता क्या है वो सवाल में। हमसे पूछता है कि इसमें शुद्ध दूध और इसमें शुद्ध पानी बताओ। आई बात समझ में। तो इसलिए हमें दूध ही जोड़ना है और पानी ही घटाना है, दूध और पानी ही रखना है। नहीं क्वांटिटी तो आप जानते हो, जब 6 निकालोगे इधर डालोगे तो 38 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और तुमने इसलिए 19 बारे बताया है ना भाई। तुमने क्या काम करा, 6 इधर से हटा के 30 में से 6 घटा के इधर जोड़ दिया, और 32 6 38 हो गए, 24 हो गया, तो 19 बारे तुम इसलिए बता रहे थे, जबकि ये सवाल वो नहीं है। ये जब जो 40 में 32 हो गए हैं, हाँ, जब हमने पानी मिलाया तो 30 होगा है ना पानी है, तो 5 जो 8 लीटर हमने, हाँ 30 हो गया। पानी है मतलब, जब 8 लीटर आपने डाला, 8 लीटर खाली दूध था शुरू में। हाँ, ये इस सवाल की खूबसूरती है ना। हाँ, कि दूध के साथ पानी को अलग करना है, दूध को अलग करना है। सर क्वेश्चन में तो ये लिखा है कि बी से 6 मिश्रण को निकाल दिया वेसल ने, और ए में वही मिश्रण डाल दिया। हाँ डाल दिया है मैं, तो ए में हाँ मिश्रण डाला, बिल्कुल दूध पानी। देखो ये बात पूछे हैं कि 6 लीटर इसमें से आया तो मिश्रण आया, दूध के साथ पानी आएगा। अब ये पूछना है कि आपने यहाँ पे पानी क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि आपसे पूछा नहीं था, आपसे पूछा था कि वेसल ए में शुद्ध दूध कितना है। ठीक है, अगर क्वांटिटी की बात करोगे तो क्वांटिटी 30 में से इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24। तो क्वांटिटी तो ये है 38 से 24 है, लेकिन क्वांटिटी की बात थोड़ी ना कर रहे, बात कर रहे हैं कि इसमें कितना शुद्ध दूध है, इसमें कितना शुद्ध पानी है। ये कहानी है, वो सवाल नहीं है जो तुम सोच रहे हो। 22 जो है पानी तो है पहले से पानी, 8 दूध है, तो 30 हो गए ना। 30 को 22 और 8 में बांटोगे, ठीक, मिटा दें, करवा दें हैं। चलो भाई सवाल को पढ़ते हैं। नहीं देखें भाई, सवाल को देखते हैं। दूध तथा पानी में, भाई कोई दूध और पानी है, 160 लीटर क्या मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है, 35% है। अब पानी अगर 35% है तो बचा कुचा क्या, दूध है। देखो भाई समझो बातों को, बोर्ड पे देखो, ये पानी और ये पानी कितना है, तो बचा हुआ क्या है, अनुपात ले लोगे आराम से, है ना। 5 से 7 बार काट लो और 5 से, देखो जरा बोर्ड पर, बातें नहीं हैं। हाँ ऊपर नीचे ध्यान रखना है, पानी तो पानी रखना, दूध रखना है। हाँ तेरे साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 बाद में छोड़ो, पहले बोर्ड पर ध्यान दो, ठीक है। समझो जरा बेटा, पहले बोर्ड पे लुक एट द बोर्ड। अभी क्या कह रहा है सवाल में कि इस मिश्रण में से 40 लीटर एक ग्राहक को दे देता है ना। अब कोई कैन होगी ना ये, अब 40 लीटर निकाला एक ग्राहक को दे दिया, तो 160 था, और जब आपने 40 निकाल दिया कितना बचा, 120 बचा, है ना। और एक बात ध्यान रखना, अनुपात वही रहेगा, ते अनुपात 7-13 7-13 रहेगा। आपने 40 लीटर, हाँ वो बांटने वाली बात तो है, खैर इसमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ठीक है। बात समझ में रहे, क्यों रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि आपने बाद में पानी की मात्रा 30% दे दी है। देखो कई बार क्या होता है, सवाल करते टाइम हमें ये नहीं पता चल पाता कि हम अगला स्टेप क्या लें, उसके पीछे वजह होती है हमें सवाल की समझ।
सवाल को चाहता क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, ये होती है। कई बार हम अननेसेसरी कैलकुलेशन कर लेते हैं सवाल में, हम उन चीज़ों को निकाल के बैठ जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये पता कैसे चलेगी, ये पता चलेगी इससे कि सवाल हमसे पूछना क्या चाहता है। मान लो मैंने इनको बांट भी लिया, तो मुझे इसमें दूध मिलाना है, और दूध कितना मिलाना है वही पूछा है ना। तो फिर बांटने का फ़ायदा क्या भाई। मान लो मैंने 7-13 में बांट दिया, 160 को बांट दिया, है ना। अब 7-13 में 160 को बांटने के बाद मेरे पास मात्रा आ गई, है ना। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम कहाँ गलती करते हो, कहाँ टाइम खराब करते हो। 7-13 कितना हो गया 120, 20 अट्ठे 8 7 56 और 13 अट्ठे 104 हो गया। बात क्लियर होगी। अगर तुम 56 और 104 आ गया, अब दूध तुम्हें पता ही नहीं कितना मिलाना, तो कैसे जोड़ोगे, यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है मामला। ठीक है, अब समझो जरा ध्यान से जो मैं समझा रहा हूँ। आपने 7-13 लिख दिया यहाँ पे, ये 7-13 क्या है, 7 पानी है और 13 क्या है, दूध है। आपने 40 लीटर निकाल लिया, तो 40 लीटर निकालने के बाद भी 7-13 रहेगा। कोई तकलीफ यहाँ तक, ये बात हमने पढ़ी भी पहले कि अनुपात नहीं बदलेगा। उसके बाद आपने क्या काम करा, इसमें दूध डाल दिया, और कितना आसान सवाल है। दूध डालने के बाद में पानी कितना हो गया, 30% हो गया। ठीक है, पानी कितना हो गया, 30% हो गया। जब पानी हमारा 30% है तो ये कितना हो जाएगा, तो अनुपात क्या हुआ, 3:7 हो गया। अब आप एक बात सोचो, आपने इसमें क्या डाला है, लिखा हुआ है शुद्ध दूध, पानी तो ना डाला, तो पानी तो बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ पे 7 यहाँ पे 3 बराबर होना चाहिए ना। तो आप क्या काम करो, इधर किससे गुणा करोगे, और यहाँ 7 की, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो तुम पढ़ चुके हो पहले दूसरी क्लास में ही। तो 3 7 21 और 13 3 7 3 7 7। अब 10 लीटर आपने क्या डाला है, दूध। 10 लीटर क्या डाला है, आपको इसका मान चाहिए, क्योंकि ये कितना है, x है, ये रेशो है, फिक्स वैल्यू नहीं है, आपको 10 का मान चाहिए। अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी यहाँ पे, अगर आपको 10 का मान निकालना है तो आपको किसी और का मान पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको वैल्यू दे रखी है 160। लेकिन ध्यान रखना 160 नहीं है, ये 40 कम है। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं कि ये 40 लीटर कम है, ये यानी कितना है, ये 120 है, और इसका मान कितना है 39 और 21 कितना हो गया 60। 60 का मान 120 है, 60 का मान, तो 10 का मान कितना होगा, तो 60 का मान 120 है, तो इस 10 का मान कितना होगा, 10 की गुणा और 60 का भाग, 60 दूनी 120 और 10 दूनी, यानी 20 लीटर शुद्ध दूध डाला आपने, यह आंसर आ गया। कुछ भी तो नहीं था सवाल में। ये जो नीचे वाला रेशो है ये ऐड करने के बाद आया है, और कितना ऐड करा अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इसकी पता है कि 40 लीटर कम है पहले वाले से। ठीक है, और कोई क्रॉस क्वेश्चन हो किसी का इसको लेकर, अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है लास्ट से समझाना है। ये अनुपात कितना, 21 अनुपात, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 21 अनुपात, पानी बराबर कर लिए, दूध कितना बढ़ा 10। तो ये जो 10 होता है ना, ये रेशो होता है, ये फिक्स वैल्यू नहीं होती, ये अनुपात ही होता है कि जो वैल्यू 10 रेशो बढ़ी है ना। तो हमें इसका मान निकालना फिक्स कितना है। अब इसके लिए हमें किसी का फिक्स मान पहले पता होना चाहिए। अब मान लो 21 और 39 होते हैं 60, और 21 और 49 होते हैं 70, 10 का अंतर आ रहा है ना। अब हमें ये बात पता है कि जो शुरू में मिश्रण था 160 था, है ना। अब मैंने तुम्हें एक बात पहले से बता रखी है कि तुम 10 लीटर ही है ना, तो या तुम्हें इसका मान पता हो या तो इसका मान पता हो, है ना। ये बात मैंने पहले बता रखी है। 10 जो x है, हाँ ये 10x है, ये मतलब क्या है ये 10 लीटर आपने डाला है, 10 लीटर बढ़ गया ना, दूध बढ़ गया ना, 10 लीटर 10 बढ़ गया, रेशो बढ़ गया ना, यूनिट है ये, तो इसका मान चाहिए। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे ऐसे सवाल बहुत सारे आएंगे, ये अकेले सवाल ना है, तुम्हें खूब मिलेंगे सवाल कि कभी इसका मान दे, कभी इसका मान दे, कभी इसका मान दे, कभी इसका मान पूछे, खूब आएंगे सवाल। पर तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास किसका मान है, फिक्स वैल्यू। तो तुम्हें पता है कि 21 और 39 60 होते हैं, तो 60 का मान आपके पास है,
अब 160 क्योंकि वो फुल क्वांटिटी है और ये क्या है 40 लीटर कम है। यहाँ लिखा हुआ है ये कि 7 तेरे किसका अनुपात है 40 लीटर, तो ये भी 40 लीटर कम है। यानी 160 में से 40 घटाओ कितना आएगा, तो 21 और 39 होते हैं 60, तो 60 का मान 120 है। ठीक है ना। तो ये 10 का मान कितना है, ये जो x है वो यही है, ये क्या है x ही है। ठीक है ना। जब 120 ये हो गया तो 140 ये हो गया। x क्या है वो x ये है 10। अब वही नीचे वाले से निकालेंगे। ऑप्शन ऐसे आएंगे कि x का मान पूछेगा तो 20 और 10 देगा। हाँ x का मान पूछेगा तो x का मान में ऑप्शन आएंगे 20 आएगा, 30 आएगा, 10 आएगा, 15, इस तरह से मान आएंगे x के। हम 20 पे करेंगे क्योंकि ये जो 10 है ना फिक्स वैल्यू नहीं है ना, ये फिक्स वैल्यू नहीं है इसलिए। गुरुजी हाँ बोलो। नीचे वाला का निकालें। देखो 21 और 49 कितने होते हैं 70, 70। 21 और 49 70 होते हैं। हाँ। अब तुम्हारे पास 70 का मान नहीं है, क्यों मान नहीं है, क्योंकि अंतिम मान नहीं दे रखा था तुम्हें यहाँ पे कि अंतिम इतना हो जाएगा विलियन। अंतिम विलियन बोला क्या इसमें कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसकी पता था कि 40 लीटर निकाल लिया शुरू में, तो ये 40 लीटर कम है यानी 120 है, इसका पता नहीं था हमें। बताओ और कोई दिक्कत हो। एक एक बात को समझ लो, बैठा लो, सवाल आएंगे घुमाएंगे तुम्हें खूब अच्छे तरीके से। शुरू में जो वैल्यू होती है वो प्रारंभ की होती है और बाद में जो रेशो होता है वो बाद का होता है। और 100 लीटर क्या है मिश्रण, ये दूध तथा पानी का 100 जो 60 है ना, ये शुरू का ही अनुपात है। ये ना 35, तो 35 और 65 क्या शुरू का है 7 13, 7 13 क्या है शुरू का अनुपात है। बाद में 30% हुआ तो 3 7 बाद का है, तो ये शुरू का और ये बाद का है, ये है। और बताओ कोई दिक्कत, पता चल जाएगी ना आराम से। वही शुरू का 60 है, बाद का इतना है। और कोई परेशानी किसी को, क्लियर है, HT आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।